जो अभी आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 का इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। हमें ये पता है क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एफ एक्स एंड एफ फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ 1/x हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। आप इस क्वेश्चन का जो रूप है आप देख सकते हो, बट एक तरीका मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप विद इन 5 to 8 सेकंड में इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा। अभी मैं आपके लिए ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है और फंक्शन का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपको भी पता होगा कि आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैंने जो सिलेबस का एनालिसिस किया था उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। सिलेबस का एनालिसिस किया था कि जेईई 2024 में कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने वेटेज में क्वेश्चन पुट करने वाला है, आप एक बार जाके उसे चेकआउट कीजिएगा। तो फंक्शन बहुत ही मेजर रोल है, फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। फंक्शन से एक क्वेश्चन मैंने ये पिक किया कि लास्ट ईयर क्वेश्चन में ये आया था, वेयर एक्स ग्रेटर देन 0, और आपसे पूछ क्या रहा है, लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन इसका पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा भैया, एक तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इतना, ऊपर से एफ ऑफ एक्स के अंदर फिर से एफ ऑफ एक्स रखना है, और एक बार एफ ऑफ कहानी इतनी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी 1/x भी पुट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करने वाला है, क्या कोई सिंपल तरीका होने वाला है जिसकी हेल्प से हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल होने वाला है। आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मैंडेटरी है करना। ऐसी हर अल्टरनेट डेज पे आपको यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेगी। अब मैं आपसे एक चीज़ करने वाला हूँ जो आपने 11th से छोड़ दो, 11th भूल जाओ। आपने जो जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे, जब आप 5 to 6 7 8 में हुआ करते थे, तो आपने सबसे पहले एक तरीका पढ़ा था, जब चीज़ें आपको बड़ी दिखे तो छोटी छोटी चीज़ें उसमें से मान लो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया, इसको अपने मन में, इस पर्टिकुलर इतने वाले पार्ट को तुम अपने मन में कुछ मान लो। आपने कहा मैं इस वाले पार्ट को ए मानना चाहता हूँ, मैंने कहा इस वाले पार्ट को मान लो, इस वाले पार्ट को आपने कहा बी मानना चाहता हूँ, मैंने कहा इस वाले पार्ट को भी मान लो, इस वाले पार्ट को आपने कहा सी मान लेता हूँ। तो अभी आपके पास जो एफ एक्स बना, आपका फाइनल जो आपका एफ एक्स बना, आपका एफ एक्स बन गया एफ एक्स इक्व टू, पहला पार्ट को आपने ए मान लिया, ए एक्स मान लिया, प्लस बी मान लिया, डिविजिबल बाई एक्स इंटू सी हो गया, यानी कि सी इंटू एक्स हो गया, माइनस हो गया, माइनस यहाँ पे आपने माना ही है, इसको ए माना है तो माइनस ए हो गया। अभी आपका जो क्वेश्चन इतना बड़ा रायता से था, आपने उसको ए बी सी मान लिया। मैंने बस जस्ट रिप्लिकेट किया है आपको समझाने के लिए कि चीज़ें को कैसे ईजिली तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ फंक्शन ऑफ एक्स की बात करूँ, फंक्शन ऑफ एक्स की बात करूँ, तो यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। जहाँ जहाँ एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक्स है, ए इंटू एक्स है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ए इंटू इस स्थान पे है ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, प्लस डिविजिबल बाई हो जाएगा हमारा सी एक्स माइनस ए हो जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारा बी डिविजिबल बाई, यहाँ फिर आ जाएगा सी आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी डिविजिबल बाई सी एक्स माइनस ए, और माइनस आ जाएगा ए। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इक्वल्स टू करेंगे अगर हम, तो इक्वल्स टू करेंगे, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी आ जाएगा, और प्लस b का इसमें मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, बी सी एक्स हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, डिविजिबल बाई आएगा, डिविजिबल ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ए सी एक्स हो जाएगा, ए सी एक्स प्लस बी सी हो जाएगा, माइनस के साथ इससे करेंगे तो ए सी एक्स हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, अब आप ध्यान से देखो, ए सी एक्स यहाँ से कटा, ए बी यहाँ से कटा, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप इसमें ए स्क्वायर एक्स है प्लस बी सी एक्स है, अगर आप इसमें ए एक्स कॉमन ले लो, तो बचा क्या भैया, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस बी सी बचा, नीचे बी सी प्लस ए स्क्वायर बचा, एक्स कॉमन लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे जरा देखो, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। यानी कि जब भी आप फंक्शन ऑफ एक्स करते हो तो वो रिटर्न क्या करता है, हमारा एक्स करता है।
यहाँ तक सबको समझ में आया? सिंपल सा मैंने कैलकुलेशन किया है जो आपने 5th to 6th में पढ़ा होगा। तो आपसे ये बात मैंने यहाँ पे बोली, जब फंक्शन ऑफ एक्स किया तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आई? एक्स आई। और जब इसको आप करोगे तो इसकी वैल्यू 1/x है, तो इसकी वैल्यू 1/x आएगी। हल्का सा मिस हो गया, 1/x ना होके 4/x था। अगर 4/x है तो यहाँ पे आपका 4/x आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। जो एम होगा वो ग्रेटर और इक्वल्स होगा जीएम के होगा। अब एम आपका क्या है? आपका पहला एम आया है, पहला तो है एक्स, एक्स प्लस 4/x ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू जीएम, 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 4/x हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? तो x प्लस 4/x यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4/x ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4। यानी कि जो आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था ना लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? 4 करेक्ट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये सिंपल सा तरीका समझ में आया होगा। कहीं भी आपको अगर कहीं भी हल्का सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वहाँ जल्द से जल्द मैं आपको रिस्पांस देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आएगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो मैंडेटरी है। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।